बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है और इसको किस तरह से फ़ाइल किया जा सकता है। तो इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 114, 119 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी कि सेक्शन 114 से लेके 119 तक हमें इसके बारे में बताता है कि रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इसको कैसे कैसे फ़ाइल किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न इज़ द स्टेटमेंट बाय विच असेसी शोज हिज इनकम ड्यूरिंग अ इनकम ईयर, यानी कि रिटर्न वो स्टेटमेंट है जो कि एक असेसी यानी कोई पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, वो पाकिस्तानी है या जो है वो लाइक रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो जो इनकम ईयर मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है। इस ड्यूरेशन में उसने जितना भी कमाया है और जो जहाँ जहाँ जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उसकी प्रॉफिट है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी सैलरी है, व्हाट्सएवर वो बिज़नेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसने उसको उसमें बताना है। व्हाट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम? A prescribed form which is used by a person to inform the income tax department or authority regarding his income during particular tax year। जो इनकम रिटर्न ऑफ इनकम है वो एक एक्चुअली फॉर्म है। उस फॉर्म को जो फिल किया जाता है प्रिस्क्राइब फॉर्म में इसको दिया गया है, FBR की वेबसाइट पे भी वो आपको मिल जाएगा। उसको फिल करना है किसी भी पर्सन ने आप उसके टैक्स ईयर में जो उसने कमाया है उसके मुताबिक। असेंशियल ऑफ अ रिटर्न, अब उसके एसेंशियल क्या है, कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्म सेक्शन 114 क्लास 2 सब क्लास ए कहता है अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड शैल बी accompanied by such annexes, statements or documents as may be prescribed। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो या कौन कौन सी जो है कोई नेक्सर्स हैं, कुछ भी है वो आपने साथ अटैच करने होंगे। लाइक अगर किसी ने इनकम टैक्स पे किया है तो उसकी जो रिसिप्ट है या जो उसकी रसीद है, उसको इनकम टैक्स जो पे की है उसकी वो साथ लगेगी। पार्टिकुलर्स, अब हम देखते हैं कि पार्टिकुलर्स में क्या आएगा। रिटर्न ऑफ इनकम शैल फुली स्टेट ऑल द रेलिवेंट पार्टिकुलर्स लाइक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द टैक्स पेयर। जो भी उसके पास रिकॉर्ड्स हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास जो जो भी हैं, जो भी उस फॉर्म के अंदर लिखा गया उसने वो हर पार्टिकुलर्स को उसमें पूरा करना है। साइन अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी साइन बाय द पर्सन, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो खुद उसको साइन करेगा। जो पर्सन फर्स्ट करे, अगर मेरी इनकम के बारे में बात हो रही है, मैंने इनका रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ तो उस पर मैं साइन करूँगी। अकम्पनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स, यानी कि उसने अगर कोई टैक्स पे किया है टैक्स ईयर में तो वो उसने साथ एविडेंस लगाना है कि ये टैक्स मैंने फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ टाइम पे किया है। अकम्पनीड विद द वेल्थ स्टेटमेंट, यानी कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी उसके पास वेल्थ है, उसने वो सारी उसमें लिखनी है। अकम्पनीड विद अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, अगर किसी पर्सन की कोई फॉरेन इनकम है तो उसने वो भी उस पर डिक्लेयर करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें उसकी कोई बाहर प्रॉपर्टी है, उस पर उसको कोई इनकम आ रही है, कोई प्रॉफिट आ रहा है, या फ़र्ज़ करें कोई अपार्टमेंट है उसको उसने वो रेंट आउट की और उसको जो रेंट प्रॉपर्टी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है और कितनी हो रही है वो भी उसने उसमें डिक्लेयर करनी है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, अगर एक पर्सन है अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली जाए वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकता है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी ऐसा कंप्यूटर रीडेबल मीडिया जिस पे अवेलेबल हो, और वो जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसके जो भी रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको पे कर सकता है, उसको फिल कर सकता है उस फॉर्म को। अब काइंड्स ऑफ रिटर्न, एक तो वैलिड रिटर्न है, यानी कि उसने जो भी लिखा है वैलिड लिखा है, ठीक लिखा है। एक है इनवैलिड, यानी कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनअप्रोप्रिएट है या उसमें किसी चीज़ की कमी पेशी है या उसने अपनी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, और वो अगर इनवैलिड है तो अगर वो इनवैलिड जो है वो लाइक हायर अथॉरिटीज़ तक बात पहुंच जाती है कि उसने वैलिड अपना रिटर्न जो है वो फिल नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। पर्सनस हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, अब कौन कौन से पर्सनस, एवरी कंपनी एंड पर्सन, कंपनी में कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई जो भी कंपनी यहाँ पे है पाकिस्तान में, उसने या कोई और पर्सन है उसने उसको जो है वो, और उसकी इतनी इनकम है कि वो टैक्सेबल है, लाइक उसकी इनकम जो एक हर साल जब बजट आता है तो इनकम टैक्स के लिए भी एक स्लैब दी जाती है कि किसने पर्सनस की अगर इतनी इनकम है या किसी कंपनी की इतनी इनकम है तो उसने, और अगर इससे वो एक्स्ट्रा है तो उसने कितने % उस पर टैक्स पे करना है, तो वो इन डिटेल
बताया जाता है। अगर वो साल में इतना जनरेट अपना जो है रेवेन्यू, इतनी इनकम वो कर लेते हैं, तो वो जो टैक्स है वो उसके ऊपर पे करेंगे। एक तो हो गया एवरी कंपनी एंड पर्सन अंडर सेक्शन 114, एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज्ड, मतलब एक पर्सन है हु हैज़ ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 500 स्क्वायर यार्ड्स, या फिर एनी पर्सन हु ऑन मोटर व्हीकल कैपेसिटी अबव 1000 cc, एनी पर्सन हु ट्रेवल्स इन फॉरेन कंट्री, लाइक किसी पर्सन के पास या तो उसकी अपना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो 500 मरबा गज से ज़्यादा है, या फिर उसकी अपनी कोई गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 1000 cc से ज़्यादा है, इस तरह से करके, या मतलब जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है वो लायबल है कि वो अपना जो है रिटर्न ऑफ इनकम वो फॉर्म फिल करे। एनी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोई भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है उसको उसके ऊपर भी लागू है कि वो अपना इनकम टैक्स जो है रिटर्न है वो फिल करे। एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी लागू है कि वो अपना जो है वो टैक्स जो है रिटर्न उसको फिलअप करे। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, कौन कौन से लोग हैं जिनको लाइक इनकम रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई विडो है या कोई ऐसा ऑर्फन है जिसकी एज अभी 25 साल नहीं है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, या कोई टूरिस्ट है वो पाकिस्तान में आया हुआ है और वो सिटीज़न नहीं है पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर वो जो है ना वो लागू नहीं है कि वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल करे। फर्नीचर रिटर्न ऑफ इनकम बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, अब एक पर्सन है वो खुद फाइल अगर नहीं कर रहा है इनकम टैक्स, अपना रिटर्न जो है वो खुद से फाइल नहीं कर पा रहा, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं, तो ये हम अभी देख लेते हैं। द कमिश्नर मे बी बाय नोटिस इन राइटिंग require a person or a person's representative, as the case may be, to furnish the return of income by the date specified in the notice for a period of less than 12 months। जो कमिश्नर है वो किसी पर्सन को, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को कहेगा कि वो जो इनकम टैक्स है विद इन 12 मंथ्स जो है वो उसका रिटर्न है वो फाइल करे। तो कौन कौन से पर्सन हैं जो जिनके रिप्रेजेंटेटिव जिनके दूसरे के बिहाफ पे उसका इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। द पर्सन हैज़ डाइड, अगर कोई पर्सन है वो उसकी डेथ हो गई है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसका जो है ना रिटर्न इनकम ऑफ रिटर्न वो फाइल अप करेगा। द पर्सन हैज़ बिकेम बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन, ठीक है, अब किसी पे जो है वो लिक्विडेशन में चलेगी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, तो फिर भी उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फाइल करेगा। द पर्सन इज़ अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, या वो बंदा जो पाकिस्तान से परमानेंटली जा रहा है छोड़ के अपना सारा कुछ जो, या जैसे भी क्लोज करके जा रहा है किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहा है, तो वो भी उसका भी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका जो रिटर्न है ऑफ इनकम वो फाइल कर सकता है। डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, फ़र्ज़ करिए अगर किसी ने कोई अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है, उसमें कोई गलती है या कोई चीज़ रह गई है, तो उस पर्सन के पास जो है ना वो ये कहने की एक राइट है कि वो उसको रिवाइज़ कर सकता है, दोबारा से उसको फिलअप कर सकता है। तो उसके साथ जो है ना कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना ज़रूरी है। इट इज़ अकम्पनीड बाय द रिवाइज्ड अकाउंट और रिवाइज्ड ऑडिट अकाउंट्स, जब वो उसको रिवाइज़ करेगा तो साथ उसी फॉर्म के साथ वो जो रिवाइज़ करेगा उसमें करेक्शन करके या किसी कोई कमी पेशी है वो करेक्ट करके और उसका ऑडिट करके वो भी साथ अटैच करेगा। द रीज़न फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द टैक्स पेयर, फिर उसने बताना है कि वो क्यों उसको रिवाइज़ कर रहा है। वो अगर उसके फ़र्ज़ करें कोई चीज़ वो फाइल लिखना भूल गया है या फिर उसने लिखा है उसके क्वांटिटी गलत लिख दिया है या कोई इस तरह से कोई और इशू है, तो उसने साथ वो रीज़न रिकॉर्ड करना है। इट इज़ अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न, उसने साथ अटैच करना है इन रिटर्न फाइल अप्रूवल यानी परमिशन ऑफ कमिश्नर के मैंने जो है इसको रिवाइज़ किया करवाना है टैक्स को। If any of the above condition is not fulfilled, the return of furnished shall be treated as an invalid return। और फ़र्ज़ करें जब वो एक एप्लीकेशन देता है कमिश्नर को कि मैंने रिवाइज़ करना है अपना जो रिटर्न ऑफ इनकम है, और विद इन 60 डेज़ अगर कमिश्नर उसको आंसर नहीं करता तो जो उसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव समझी जाएगी और उसको वो जो है वो अपना आफ्टर 60 डेज़ अपना जो इनकम है रिटर्न ऑफ इनकम उसको रिवाइज़ करके दोबारा से सबमिट करवा सकता है। फाइल और रिवाइज रिटर्न वॉलंटरली, अगर एक पर्सन खुद से
लाइक विदाउट एनी, फ़र्ज़ करें एक तो है ना कि उससे खुद अंदाज़ा हो गया कि उसने गलत किया है या उससे गलती हो गई है या उसने जानबूझ के गलत किया है और वो अपना रिटर्न को रिवाइज़ करके सबमिट करवाता है, तो उसको कोई पेनल्टी नहीं है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं है, उससे कोई फ़ाइन नहीं किया जाएगा कि तुमने गलत अपना इनकम जो है रिटर्न ऑफ इनकम फ़ाइल किया है तो इसको आपको कोई फ़ाइन किया जाएगा, उसको कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। If the taxpayer deposit the amount of tax as pointed out by the commissioner during the audit, he shall deposit the amount of tax to be evaded, the default surcharge and 25% of the penalties leviable। अगर एक बंदा है वो खुद से उसको रिवाइज़ नहीं करता और कमिश्नर उसको पॉइंट आउट करता है कि तुमने फ़लाँ इनकम टैक्स जो है फ़लाँ अपनी प्रॉपर्टी कम लिखी है या फिर तुम्हारा इनकम टैक्स इतना बनता है, तुमने इस पे कम पे किया है, तो जो रहता होगा उस अमाउंट के साथ 25% उसकी जो अमाउंट की जो पेनल्टी है उसकी, वो उसको 25% जो है उसका पे करना पड़ेगा एज ए पनिशमेंट। इफ़ द टैक्स पेयर रिवाइजेज द रिटर्न आफ्टर द इशुएंस ऑफ अ शो काज नोटिस, ही विल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड सरचार्जेज एंड 50% ऑफ लाइबल पेनल्टीज़। अब फ़र्ज़ करें एक पर्सन जो है वो शो का नोटिस उसको इशू हुआ है कि तुमने वो नहीं पे कर रहा था या उसने गलत किया था, उसने खुद से उसको जो है वो रिवाइज़ नहीं किया, कमिश्नर ने या हायर अथॉरिटी ने उसको पॉइंट आउट किया है, फिर भी उसने नहीं किया, फिर उसको शो का नोटिस भेजा गया है, देन वो करता है, तो फिर 50% जो उसके चार्जेस होंगे उसका 50% जो है उसको एज ए पेनल्टी ऊपर पे करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ सैलरीड पर्सन, अगर एक पर्सन है जैसे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट है और उसकी मंथली सैलरी जो है उसको मिल रही है, तो उसका जो है इनका रिटर्न वो कैसे फाइल होगा। अ सैलरीड पर्सन कैन फाइल अ रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, या वो खुद से कर देगा। फर्निश ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड दिस सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड एज अ रिटर्न। जो उसका एम्प्लॉयर है वो खुद से एक सर्टिफिकेट होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन है या हर कोई भी कंपनी है या जो भी है उनके पास वो इनकम रिटर्न ऑफ इनकम के फाइल जो है वो फॉर्म वो पड़े होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो खुद से भी करवा सकते हैं, उसके कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो खुद से भी करवा सकते हैं और वो भी यही समझा जाएगा कि जैसे एम्प्लॉय ने खुद उसको फिलअप किया है। टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कब उसने जो है ना वो रिटर्न फाइल करना है। जैसे हमें आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो जुलाई से शुरू होकर जून तक उस चलता है। तो इन केस ऑफ अ कंपनी रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर में उसने अपना जो है उसको फाइल कर देना है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो 30 सितंबर तक करेंगे और फिर जैसे बाकी लोग हैं वो भी 30 सितंबर तक अपना जो रिटर्न है उसको फाइल कर देंगे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निश द रिटर्न, फ़र्ज़ करें कोई पर्सन है वो विद इन ड्यू डेट, लाइक जैसे कंपनी है दिसंबर में तक या फिर कोई एम्प्लॉयर या कोई अदर पर्सन है वो 30 सितंबर तक फाइल नहीं कर सकता, तो उसके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि उसको टाइम को एक्सटेंड करवा सकता है। किसकी अथॉरिटी है जी? चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कैन एक्सटेंड द पीरियड फॉर फाइलिंग रिटर्न। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, डेफिनेटली इट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। ग्राउंड फॉर एक्सटेंशन, कोई रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक्सटेंड करवाना चाह रहा है, लाइक जैसे वो मुल्क से बाहर है या फिर कोई सिकनेस है या फिर कोई ऐसा मिस एडवेंचर हो जाता है, फ़र्ज़ करें कोई सडन एक्सीडेंट हो गया, सडन डेथ हो गई, कुछ और रीज़न्स हो जाते हैं, उस वजह से अगर वो इनकम अपना रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करवा सका वो एक्सटेंशन ले सकता है। टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन, इट मस्ट नॉट बी मोर देन 15 डेज़, यानी 15 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब हम देखते हैं कि जो पेनल्टी है फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न, अगर एक बंदा है जिसने रिटर्न बिल्कुल ही फाइल नहीं किया तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। एनी पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम ही कैन बी इम्पोज पेनल्टी बाय द डिप्टी कमिश्नर। अब वो पेनल्टी क्या होगी जी? 1/10 ऑफ टैक्स पेएबल फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। लाइक एक बंदा है उसने टैक्स नहीं दिया, उसने टैक्स पे नहीं किया और उसका जो टैक्स का 1% है उसका 1/10 हर गुजरे दिन के साथ जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी हर दिन 1% का 1/10 जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और उसको जो उसकी जो पेनल्टी है वो जितने भी डेज़ वो डिले करेगा उसने 1% का 1/10 उसी हिसाब से पे करना होगा, या फिर मिनिमम
25% ऑफ टैक्स पेएबल। यहाँ पर जो उसका टोटल टैक्स है जो पेएबल है उसका 25% उसको पे करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।